हिंदू और जैन के बीच गिरनार पर्वत पर लेकर एक विवाद हुआ। उस पर बीजेपी का स्टैंड भी तब क्लियर हो गया था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा भी था कि जैन धर्म के किसी भी हित की अनदेखी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा। 2006 का आर्टिकल 2024 में क्यों पोस्ट? क्या यह गुमराह करने वाली बातचीत नहीं है? मेरे इस पहले सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। देखिए पांडे जी, अभी आप लोग को पता ही नहीं है कि जैनी जो बाबा लोग हैं या जैनी जो समुदाय है, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उन्होंने इस बात को कहा था मीटिंग में और बताया था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो साइलेंस भाई उनकी बात कह देते ना, उनका वीडियो बनाकर डाल देते, मुझे समझ में आता। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, 2006 का आर्टिकल क्यों शेयर किया गया? नहीं, अगर 18 साल पुरानी बात आप आज शेयर कर रहे हैं। देखिए पांडे जी, अगर अखिलेश यादव से मिले थे तो वीडियो बन जाता ना, वीडियो बना के डाल देते। जैन समुदाय पे अगर कोई इस तरह की आंच आ रही है या कोई परेशानी है उनको, अगर उसकी आवाज उठाई जा रही है, तो आप लोगों को क्या परेशानी है भाई? आप लोग तो ईद दिवाली कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 18 साल पुराना आर्टिकल आप देखिए। शुभरास्ता ये विवेक साइलस के बाहर, इनको लग रहा है सिलेबस से बाहर की बात हो गई है। मैं आ रहा हूं विवेक साइलस, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर जैन समाज के लोग मिले हैं शुभरास्ता, तो एक वीडियो बनाकर शेयर कर देते तो मैं ये सवाल नहीं करता। लेकिन 2006 का एक आर्टिकल उठाकर शेयर कर रहे हैं। आप जाकर नेट पर सर्च करिए, वो 2006 का आर्टिकल है जो शेयर किया गया है 18 साल बाद। शुभरास्ता राकेश जी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी का जैन समाज के लोगों से मिलना संभल की राजनीति से कैसे जुड़ा हुआ है, संभल में जो राजनीति चल रही है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये। और मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अगर पूछा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा एंगल लेकर के आएंगे जिसका जो जमीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसी मुद्दे पर मैं आपके यहाँ तीसरी बार आ चुकी हूँ राकेश जी। एएसआई के तत्वावधान में एक सर्वे चल रहा है और वो सर्वे अपने आप नहीं हुआ। बहुत कुछ ऐसे चुनिंदा जगह हैं जहां पर हाईकोर्ट के कहने पर और उनके दिशा निर्देश के अनुसार सर्वे चल रहा है। इससे किन लोगों को दिक्कत हो सकती है? और अगर दिक्कत हो रही है लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, तो इसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी ना कभी सत्ता पे काबिज रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी रही है, यह कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से ही डील किया जाना चाहिए, कोई राजनीति किए बिना, ये कितनी सिंपल सी बात है। इतनी सिंपल सी बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। तो संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात है। बात दो तीन चीजें और हैं जो बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, अगर समाजवादी पार्टी आज बात करना चाहती है कि हम बृहत्तर हिंदू समाज की बात करेंगे, बृहत्तर भारतीय सेक्युलर समाज की बात करेंगे, तो मैं एक चीज बता दूं कि कुछ एक ही पोजीशंस हैं, हिंदू धर्म की पोजीशंस हैं कुछ एक जगहों को लेकर के, जिनको मुझे लगता है कि जैसे मुसलमानों को लेकर के कुछ एक जगह, वैसे ही हिंदुओं को लेकर के कुछ एक जगह, उस पर बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कल कोई कह दे कि हम अजमेर शरीफ में भी एक एक्सकवेशन करवाना चाहते हैं, तो ये गलत होगा। मैं खुद कह रही हूँ कि ये गलत होगा। वहां पे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का वो है। किसी बहुत हिस्टोरियन ने बहुत कोई डिटेल रिसर्च करके नहीं लाई है, लेकिन जहां तक बात संभल की है, वहां पर एक बहुत बड़ा तबका मानता है कि कल की अवतार संभल में ही होने वाला है। अब इस चीज को किसी की मान्यता है, आप उसको उकसा रहे हैं, आप उसको उकसा करके पत्थरबाजी कर रहे हैं, और देश की आला पॉलिटिकल पार्टीज इस पे स्टैंड ही नहीं ले रही हैं, पत्थरबाजों के खिलाफ कोई स्टैंड ले ही नहीं रही हैं। तो ये तो समस्या की बात है। अगर जमीयत के रास्ते पर चलकर समाजवादी पार्टी 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर देती है, जो मारे गए, जो पत्थरबाज है, अभी तक की जो पिक्चर है उसके हिसाब से, तो उन्होंने तो तय कर दिया है ना कि वो किस रास्ते पर उनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप अगर उनके खिलाफ नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप देश के लॉ एंड ऑर्डर के साथ नहीं खड़े हैं। तो फिर आपको क्यों ना माना जाए कि आप अनार्किस्ट से भी ऊपर लेवल की आप राजनीति करें, जिसमें आप हिंदू मुसलमान, अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि देश का बंटवारा चाहते हैं, ये दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात है। और इस बार तो पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी भी नहीं होगी, इनके दिमाग में जो है उसमें पाकिस्तान की कोई ज्योग्राफी नहीं है। ठीक, मैं इतना खुल करके बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं शुभरास्ता, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। जगदीश शर्मा, निषेधाज्ञा दस्तक है। आपने आज देखा कि अरे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो बहुत मीडिया में उनको लाइमलाइट मिल गया, तो आप लोगों ने तुरंत फुरत ऐलान कर दिया कि 2 तारीख को हम भी जाएंगे। आप पता है कि आपको भी रोका जाएगा, लेकिन जाएंगे, जिद है, क्योंकि इसी तरीके की सियासत आप भी चाहते हैं।
देखिए राकेश पांडे जी, जो सुब्रता बहन हमारी जो कह रही थी कि सर्वे चल रहे हैं, क्यों रोके जा रहे हैं? भाई सर्वे मंदिर मस्जिद पे चल रहे हैं, सर्वे क्यों नहीं चल रहे हैं कि एम्स कितने बनने चाहिए? सर्वे क्यों नहीं चल रहे हैं कि शिक्षा के काम में क्या होना चाहिए? सर्वे क्यों नहीं होने चाहिए कि रोजगार के कोई नए आयाम आने चाहिए? उन पर कोई सर्वे नहीं है। भाई ये कौन लोग सर्वे करा रहे हैं? मंदिर और मस्जिद को बार बार लेकर आ रहे हैं। यही तो चल रहा है। अजमेर शरीफ पर भी चलेंगे बहन, तो बताना चाह रहा हूं। अच्छा हो बजाय इन सर्वे के बजाय लोगों की समस्याओं पर सर्वे हुए कि महंगाई क्यों हो रही है, गरीबी क्यों हो रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहे हैं, जहां लोग बाहर अरे जगदीश भाई, वो भी सर्वे सरकार कराती है, इसलिए अलग अलग जगहों पर एम्स बन रहे हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सपने में सुबह उठकर फाइलों पर दस्तखत हो जाते हैं बिना सर्वे के। तो मत उधर जाइए। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2 तारीख को आप लोगों ने क्या सोचकर ऐलान किया है संभल जाने का? माथे पर सलाम करा। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उस पर। अरे जगदीश भाई, 2 तारीख को क्या सोचकर आपकी पार्टी ने ऐलान किया है कि संभल जाएंगे, जब 10 तारीख तक निषेधाज्ञा है? तो भाई मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए तो मेरे नेता, मेरे यार दोस्त सब आएंगे। उनको क्यों रोका जा रहा है? सवाल ये है भाई, सुख दुख में पत्थरबाज आपके घर के हैं, पत्थरबाज आपके घर के हैं, पुलिस वालों को पत्थरबाज आपके घर के हैं जगदीश शर्मा। सुन लीजिए ना, पुलिस वाले भी तो मेरे घर के हैं। पुलिस वाले भी तो, जिन पुलिस वालों को आपको दर्द हो रहा, चोट लगे, वो भी तो मेरे घर के हैं। क्या हम ना जाएं? आप बताइए कि उनके घर ना जाएं? आपको रोका जा रहा है। अरे भाई जाना चाहिए सुख दुख में। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, दुखी है, कोई डेथ हो गई है, किसी चोट लगी है, तो नेता का फर्ज है वहां जाके उसके दुख सुख में झूठी मरलम लगाए, पर जाए तो सही, ना जाए तो आप क्या तो नहीं गए, चले गए तो आप जाने नहीं देते। अच्छा, झूठ, ओहो भाई, ना बहुत सही आपने कहा। मतलब आपने जाने की बात कही, समाजवादी पार्टी ने जाने की कोशिश की, तो झूठा मलहम लगाने के लिए आप लोग जाने की कोशिश की, पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए। और सलाह रजनी फिर तो मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम समाज ये जरूर सुन रहा होगा कि झूठा मलहम लगाने के लिए जो जगदीश शर्मा कह रहे हैं। रुकिए सलाह रजनी, रुकिए भाई, हो गया। जी राकेश जी, मैं बोलूं? तला बोलिए, आप बोलिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे मालूम था कसूर मेरा ही निकलेगा। पहले तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि दोहरी बात, दोहरी राजनीति आप लोग खुद कर रहे हैं डिबेट में बैठकर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए, जो लोग मरे, उन्हें पुलिस की गोली से वो नहीं मरे, आपस की राइवलरी थी 2 गुट की, वो मरे। दूसरी तरफ आप वो कह रहे हैं पत्थरबाज थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या होगा? तो आप तय कर लीजिए कि किस तरफ आप खेलना चाहते हैं। चिट भी आपकी, पट भी आपकी, सब कुछ आप ही का रहेगा। अगर वो पत्थरबाज से 1 मिनट के लिए अगर आपकी बात तलहा रजनी, सामने की भीड़ से जो पत्थर चल रहे थे, उस भीड़ में जो लोग थे, जो आम नागरिक संभल के थे, जो शांतिप्रिय थे, घरों में थे। नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो आम लोग थे, शांतिप्रिय थे, वो अपने घरों में बंद थे, वो सड़क पर आकर पत्थर नहीं चला रहे थे। तो जो सामने की भीड़ में थे और किस वजह से मरे, ये पुलिस बताएगी। अरे राकेश जी, 2 मिनट सुनने का, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, लेकिन सामने की भीड़ से पत्थर चल रहे थे।